नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस का जो मॉडल पेपर है। जी हाँ बच्चों, ये 2022 का मॉडल पेपर है। इससे पहले जो पेपर हुआ था 2022 में, उसी का ये मॉडल पेपर है। तो बच्चों यहाँ से कह सकते हैं काफ़ी प्रश्न मिलते जुलते आ सकते हैं पेपर में। ठीक, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हूबहू वही पेपर ही दे देते हैं, विगत वर्ष का पेपर इस वर्ष भी दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए विगत वर्ष का जो पेपर है उसे हल करके जाइए, अच्छे से तैयारी करके जाइए, और प्रश्न यहीं से बनेंगे, कहीं और से नहीं। इसलिए सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं और आप सबको अंदाज़ा भी हो जाएगा। पेपर देख लें और इसी तरह देख लें, अपने आप को जांच लें कितना आपको इन सभी प्रश्नों में कितने आंसर आप कर सकते हो। ठीक, क्योंकि 1 महीने बचे हैं तैयारी के। ठीक, 1 महीने से कम ही है। 25 मई से आप सबका पेपर स्टार्ट हो रहा है। राम मनोहर लोहिया का है ये, ठीक, सिलेबस, वो मॉडल पेपर। तो आगे बढ़ते हैं, और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करते रहें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक, तो आज आप सब पहला पेपर, जी हाँ, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल, आप सबको पता है आपका पहला पेपर है क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल। तो क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वस्त्र विज्ञान जो है। आज आप वस्त्र विज्ञान पढ़ने वाले हैं, इसका मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। ठीक, तो वस्त्र विज्ञान में आप सब सबसे पहले देखें, ये जान लें, ये 3 खंडों में पेपर आते हैं। आप सबने एमए फर्स्ट ईयर में भी 3 खंडों में पेपर दिया, खंड ए और अर्थात खंड आ, खंड बा, खंड सा, 3 खंडों में। और ये अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिखने रहते हैं। ठीक, तो अति लघु उत्तरीय में सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 50 शब्दों में लिखना है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लिखने सभी अनिवार्य हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइन। जो लाइन है, रेखा है, इसका महत्व बताइए। तो आप वस्त्र विज्ञान में इसका महत्व क्या होता है आपको बताना है, रेखा का क्या महत्व होता है। प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेखा का वस्त्र डिजाइन करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर कोई भी वस्त्र डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, रेखा का बहुत ही महत्व होता है। क्योंकि आप जो लाइनिंग, जो सिलाई भी करती हैं ना, तो सिलाई भी एक सुटेबल लाइन से ही होती है, रेखा में होती है। ठीक, तो जब अगर रेखा का सही प्रयोग किया जाता है तो यह सुंदर दिखने के लिए एक समर्थक कारक बन जाता है। अगर आप लाइनिंग का सही प्रयोग कर रहे हैं तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पे देखें, जो मैंने अभी डॉट किया है, ये सभी डॉट देखो तिरछी है तो देखने में अच्छी नहीं दिख रही है। अगर हम इसी को सीधा और सीधी रेखा लाइन में खींचें तो ये कितना सुंदर प्रतीत होता है, अर्थात ये साफ भी दिखाई देता है और अच्छा भी लगता है। ठीक, तो यही आपका होता है। और ऐसे भी लिख सकते हो, रेखा का वस्त्र डिजाइन करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब रेखा का सही प्रयोग किया जाता है तब यह सुंदर दिखने के लिए एक समर्थक कारक भी बन जाता है। क्या बन जाता है, कारक बन जाता है। रेखा का उचित प्रयोग करने के लिए इसका विश्लेषण करना तथा इसे समझना आवश्यक होता है। आपको, अगर आप रेखा का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे जानना भी आपको आवश्यक है, क्योंकि आप किस तरह से कपड़े पर डिजाइन करेंगे, किस तरह पर से इस रेखाओं को आप स्थानांतरित करेंगे, विभाजित करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको 85 शब्दों में लिखना था। नेक्स्ट है चुन्नट एवं प्लेट्स में अंतर। बच्चों, जितने भी डिफरेंट ये प्रश्न आए आपको कि अंतर बताना है, तो उसमें आप ऐसे करके लाइनिंग करके ज़रूर बताना, जैसे यहाँ पे चुन्नट लिखना। और ठीक, इससे एग्जामिनर बहुत अच्छे से समझता है और आप सबको अच्छा आंसर भी देता, इससे आप सबको नंबर भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे करके लिखना ज़रूर। ठीक, यहाँ पे चुन्नट क्या है और यहाँ पे प्लेट्स क्या है। आपने देखा होगा चुन्नट क्या होते हैं। चुन्नट कई प्रकार, आपने स्कर्ट पहना है ना, तो जो चुन्नट होती है तो वहाँ पे चुन्नट ऐसे ऐसे बना रहता है ना स्कर्ट में, ऐसे 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 बहुत लाइनिंग से बहुत नज़दीक नज़दीक चुन्नट रहता है ना, ऐसे ऐसे।
ठीक। और वहीं प्लेट से देखा जाए तो आप साड़ी जो पहनते हैं एक तह के हिसाब से एक सीधी लाइनिंग एक उचित मात्रा में रखा जाता है। ठीक, उचित क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से वस्त्र को मोड़ा जाता है, यही आपका प्लेट्स कहलाता है। आई होप यही होगा। ठीक, यही होगा ही, अपने शब्दों में हम बता रहे हैं। नेक्स्ट आगे इसके बाद हम इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगा टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप बहुत आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कला का तत्व। कला का तत्व, बताइए कला के कौन कौन से तत्व होते हैं? आप सब मुझे कमेंट में बताइए, कला के कौन कौन से तत्व होते हैं? आर्ट आप सबको पता है, एलिमेंट्स क्या हैं आर्ट के। ठीक, नेक्स्ट है डार्टर्स के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, इसके टाइप्स क्या है बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अगर हम बोल रहे हैं, ऐसे आपको तो मॉडल पेपर दिखा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं तो आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आप सबको विस्तार से देंगे लिखित रूप से, और आप सब उसे चाहिए जिसको वो पीडीएफ ले सकता है अपना टेलीग्राम चैनल से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैशन के साधन कौन कौन से हैं, या आप ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हो, मैंने बता दिया है प्रश्न, आप आंसर ढूंढ के अच्छे से रिवीजन कर लें। ठीक, और इसी प्रकार आप सब अच्छे से समझ भी पाएंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या है, क्योंकि कुछ ढूंढते हैं तो हमें मस्तिष्क में बैठ भी जाता है हमारे। ठीक, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखना। लेआउट क्या है ये सब मैंने पढ़ाया भी है। ठीक, लेआउट क्या है, एक फ्लैट कॉलर की ड्राफ्टिंग बनाइए। फ्लैट कॉलर, जो फ्लैट कॉलर होता है ना, फ्लैट कॉलर देखें आप सबने पहना भी होगा। फ्लैट कॉलर जो ऐसे रहता है ना एकदम, ये ऐसे, ठीक, ये आपका फ्लैट कॉलर होता है, एक सीधी तह में ऐसे रहता है ना। और एक तो कॉलर ऐसा भी होता है, वो ऐसे करके ऐसे, है ना, और इधर से ऐसे ऐसे करके रहता ना। आई होप बना है सही। चलो आप सब अपनी बुक से देख लेना। प्लेट्स के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के प्लेट होते हैं। ठीक, अरेबी कपड़ा से आप क्या समझती हैं? अरेबी कपड़ा क्या होता है? अरेबी कपड़ा, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक, पाई जाती है, इससे पाइपिंग बनाए जाते हैं। ठीक, परिधान में आकर्षक बिंदु क्या है? आकर्षक बिंदु, अगर कोई वस्त्र आप ले रहे हैं परिधान, ठीक, गारमेंट से कपड़ा, तो उसमें आकर्षक बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी। नेक्स्ट सेशन होता है आपका खंडवा होता है, इसमें खंडवा में आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप सब देख लेना, यहीं से प्रश्न फंसेंगे। ठीक, तो इसमें खंडवा में 200 शब्दों में लिखना है, वहाँ पर 50 शब्दों में था, यहाँ पे 200 शब्दों में। तो वस्त्र निर्माण में डिजाइन के सिद्धांतों का क्या योगदान है? 200 शब्द मतलब कि आपको 2 पेज में जरूर 2 पेज 2.5 पेज भरना है। ठीक, तो वस्त्र निर्माण में डिजाइन के सिद्धांतों का क्या योगदान है, विस्तार से समझाइए। अगर आप वस्त्र बना रहे हैं तो उसमें जो डिज़ाइन है इसमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, आप पहले वस्त्र निर्माण के लिए जो सिद्धांत होते हैं उनको जानें। ठीक, तो जो लय होती, बद्धता होती, ये सभी सिद्धांत होते हैं। ठीक, किस तरह से प्लानिंग वगैरह। ठीक, नेक्स्ट है आपका अथवा करके है, परिवार में वस्त्रों के चयन पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? जी हाँ, ये धन भी, आय भी आता है, परिवार की आर्थिक स्थिति होती है, और पारिवारिक बजट, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। परिवार में कितने लोग हैं, परिवार के स्वास्थ्य, ये सब निर्भर करता है वस्त्रों के चयन में, ये सब कारक होते हैं। इसी को देखते हुए वस्त्र का चयन किया जाता है, और हेडिंग डाल के फिर उसके बाद विस्तार से लिखना। वस्त्र विज्ञान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं तो वस्त्र विज्ञान होना, आपको पता होना चाहिए वस्त्र विज्ञान क्या है। मैंने पढ़ाया भी है और उस पर लिखा भी है, थंबनेल में आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा वस्त्र विज्ञान क्या है। तो ये सब वीडियो आप सब देख लें। ठीक, पुराना वीडियो है ही, फिर भी
वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस यही है, सिलेबस आप सबका नहीं बदला है। आप सब वो वीडियो देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक। प्लेलिस्ट भी है, जिनको प्लेलिस्ट चाहिए वो चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में आप सब देख सकते हैं। मैं फाइनल ईयर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें कुछ वीडियो हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप सब उन वीडियो को वॉच करें, ठीक। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का संबंध बताइए, ठीक। सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट आता है इसके बाद, सिलाई के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए। अगर आप सिलाई करने बैठ रही हैं तो कौन कौन से आवश्यक उपकरण हैं जिनकी सूची बनानी चाहिए, जैसे इंची टेप हुआ, चाक हुआ, सुई हुई, कैंची हुई, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट थिंग हैं, आपके थिंग्स हैं आपके सिलाई के लिए, ठीक। नेक्स्ट आता है फिटिंग के सामान्य समस्याएं क्या हैं, उदाहरण सहित। फिटिंग, अगर किसी का वस्त्र तैयार कर रहे हैं तो उसमें फिटिंग से वस्त्र तैयार करने के लिए कौन कौन से जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो सीधा नहीं खड़ा होता है और उसकी यही सब आता है। और कपड़े में सिकुड़न है, कपड़ा या कॉटन का कपड़ा है जिसे धुलने के बाद वो कुछ हद तक जैसे सिकुड़ जाता है ना, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंग के चक्र के विस्तार से वर्णन कीजिए। तो रंग के चक्र के बारे में मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं वीडियो में। रंग चक्र क्या है, रंगों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले का आकार व कॉलर का संबंध चित्र की सहायता से समझाइए। चित्र की सहायता से, अभी मैंने कॉलर के बारे में बताया, कॉलर कौन कौन से किस तरह से, जैसे कि कॉलर, मैंने कॉलर आकार, गला है, गोल गला है, इसमें कौन से कॉलर, ऐसे खड़े कॉलर बना सकते हो ना, ऐसे करके, ऐसे आपने कुर्ती में भी देखा होगा, ठीक। और ऐसे कॉलर भी बनाया जा सकता है, ठीक, शर्ट कॉलर, और ऐसे कॉलर भी बनाया जा सकता है, ठीक। ऐसे जो डॉक्टर लोग अप्रैल पहनते हैं ना, उसमें कॉलर ऐसे होता है। तो कई तरह के कॉलर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सजावटी डिजाइन का परिधान रचना में प्रयोग का वर्णन करें। ये अथवा करके है, ठीक। तो अथवा करके, अगर दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जो बहुत अच्छे से आ रहा है उसी को लिखना, ठीक। जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे मत लिखना, ठीक। सजावटी डिजाइन के परिधान रचना में प्रयोग का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में प्रसिद्ध परंपरागत वस्त्र कौन कौन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक। क्योंकि भारत में जो प्रसिद्ध परंपरागत वस्त्र हैं, जैसे कि बनारसी साड़ी हुई, पश्मीना शाल हुई, ठीक, और कई ऐसे वस्त्र हैं, इन सभी वस्त्रों के बारे में लिखना है। कहाँ पे पश्चिमी शाल हुआ और पश्चिमी शैली क्या क्या है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट है, ट्रेपिंग से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ या हानि बताइए। ट्रेपिंग होता क्या है और इससे, ये सब प्रश्न हम आपको जल्द ही वीडियो देते रहेंगे। अब रोज़ाना क्लास चलेगी और 2 दिन में 3 दिन में ये पूरा कवर हो जाएगा एक पेपर। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन 500 शब्दों का होगा और जिसमें से आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 प्रश्न का उत्तर देना है सेक्शन सी में, अर्थात खंड सा में। और प्रश्न कितने दिए गए हैं, 4, और आंसर देना है 2 का। तो सोच लो कितना अच्छा पेपर आता है। वस्त्र निर्माण में ड्राफ्टिंग का क्या महत्व है। ड्राफ्टिंग के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ड्राफ्टिंग बच्चों, आपको नॉर्मल भाषा में बताएं तो ड्राफ्टिंग क्या होती है। जब आप ब्लाउज या कोई वस्त्र काटते हैं तो उससे पहले एक ड्राफ्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, ठीक। ड्राफ्ट के हिसाब से उस ड्राफ्ट को कागज़ का ड्राफ्ट बनाने के बाद उस ड्राफ्ट को रखते हैं, फिर उसके बाद आप कटिंग करते हैं। जैसे ब्लाउज की कटिंग है, देखो, तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ से ये गला हुआ, आस्तीन हुआ, फिर ये पीछे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा, सॉरी बच्चों, फिर इसके बाद ये देखो, ये आगे का गला हुआ, ये पीछे का गला हुआ, ठीक। ये गले की कटिंग हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ से कटिंग होती, ये आगे बेल्ट या कुछ भी, यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे, किस तरह से बनाना है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से ये पीछे का हुआ हिस्सा,
यहाँ से कटिंग कर देंगी, आगे का हुआ, पीछे का, या आस्तीन की भी लगाते हैं ना, तो ये आस्तीन की हुई। ठीक, ऐसे ड्राफ्टिंग तैयार करके फिर कटिंग करते हैं रख करके। ठीक, यही आपका ड्राफ्टिंग होता है। इससे क्या होता है, कपड़े की बचत होती है, महत्व बता रहे हैं, कपड़े की बचत होती है, सही नाप होता है और सही फिटिंग आती है, ये सब करके लिख सकते हैं। ठीक, हेडिंग डाल के। फैशन मनोविज्ञान परिवार के सदस्यों के वस्त्र संबंधी निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करता है। वस्त्र संबंधी निर्माण जो फैशन विज्ञान है ये बहुत ही प्रभावित करता है, क्योंकि नए नए फैशन के तौर पे नए नए कपड़े चलते रहते हैं। ठीक, जैसे कि इस समय क्या चल रहा है, इस समय बनारसी साड़ी चल रही है ना। कौन सी साड़ी चल रही है, इससे पहले कोई और चलती थी, कॉटन साड़ी चली। ठीक, ये सब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कभी लेडीज़ के लिए अलग अलग और जेंट्स के लिए अलग अलग वस्त्र। ठीक, और नेक्स्ट आता है वस्त्र डिजाइन में शारीरिक बाहन रेखा का क्या महत्व है। तो जो बाहरी रेखा है, शारीरिक बाहरी रेखा है, इनका क्या महत्व है। ये शॉर्ट में भी आया था, लॉन्ग में भी आया है। शॉर्ट में छोटा था, लॉन्ग में आपको विस्तार से लिखना है। ठीक, पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। पैटर्न आपकी बुक में बहुत विस्तार से दिया गया है, हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक प्रश्न छूट रहा है बच्चों, 5 प्रश्न था। आरेखन क्या है। ठीक, आरेखन एवं पेपर पैटर्न से आप क्या समझते हैं, वस्त्र संरचना में उनका प्रयोग तथा महत्व समझाइए। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब रोज़ाना आपकी क्लास ऐसे चलती रहेगी। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस पर कवर करेंगे, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, वो देख नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो।